The point 11, 10 divides the line segment joining the points 5, -2 and 9, 6 in the ratio। ठीक है, ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम थ्योरी पार्ट देखते हैं। अगर मेरे पास दो पॉइंट्स है x1, y1 और x2, y2, ठीक है, और एक कोई लाइन एक कोई पॉइंट है मान लो x3, y3 जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है m/n में। ठीक है, m/n में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x3 क्या होगा, तो वो हो जाएगा m × x2 प्लस n × x1 डिवाइडेड बाई m + n। और y3 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m × y2 प्लस n × y1 अपॉन m + n। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स क्या क्या है, तो एक है 5, -2 और सेकेंड एंड पॉइंट है 9, 6 और ये जो पॉइंट है 11, 10। ठीक है, 11, 10 इसे डिवाइड कर रहा है। लेट अस सपोज लेट इट डिवाइड इन द रेशियो λ/1। ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये λ/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो 11 क्या होगा जाएगा, 11 दिस इज मावर x3 ईयर, तो x3 दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है, λ × x2 क्या है 9 प्लस 1 × x1 क्या है 5 डिवाइडेड बाई m + n मतलब λ + 1। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन आ गया और एक हमारे पास हो जाएगा दैट 10 विच इज़ y3 दिस इज इक्वल टू, ठीक है, λ × y2 विच इज 6 माइनस 2 × 1 डिवाइडेड बाई λ + 1। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 मान लो और ये 2 है। तो जब 1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा 11 λ + 11 दिस इज इक्वल टू 9 λ + 5। तो यहाँ से 2 λ दिस इज इक्वल टू -6, तो λ की वैल्यू आ जाएगी -3। और जब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इक्वेशन 2, तो मुझे क्या मिलता है 10 λ + 10 दिस इज इक्वल टू 6 λ - 2। ओके, तो यहाँ से 4 λ की वैल्यू आ जाती है -12 और λ की वैल्यू आ जाएगी -3। तो दोनों केस में λ की वैल्यू -3 आ गई। इसका मतलब ये 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है और क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नली 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, 3:1 एक्सटर्नली, ऑप्शन डी।